सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिका जलील। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। 24 न्यूज़ एक बार फिर सबसे पहले 24 न्यूज़ ने मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही की गिरफ्तारी के फौरन बाद तस्वीर हासिल कर ली। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। महर वहीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। महर, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल महंगा मंडी से मरकजी मुलजिम आबिद मलाही की गिरफ्तारी के बाद की 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए का मजीद कहना था कि आबिद के पास पैसे खत्म होने पर मुलजिम आबिद अपने वालिद के पास आया हुआ था कि वालिद ने मुलजिम आबिद को पुलिस के हवाले कर दिया। जी ठीक है महर वहीद आलम, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मौलाना आदिल खान और ड्राइवर पर फायरिंग करने वाले एक मुलजिम का खाका तैयार कर लिया गया। कोरंगी पुलिस ने एनी शाहदीन और CCTV फुटेज की मदद से खाका तैयार किया है। कराची पुलिस की जानिब से एनी शाहदीन और CCTV फुटेज की मदद से ये खाका तैयार किया गया है। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जावेद, बताइएगा, इस मुलजिम का खाका तैयार कर लिया गया, क्या बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है? बिल्कुल जी, जराए से जो है ये जारी करे जो खाका है, इसमें अब्दुल इम्कान ये कोशिश की गई है कि एनी शाहिदीन और CCTV फुटेज की मदद से जो है छवि जो बनाई गई है उससे जो शाया किया गया ताकि लोगों को तक पहुंच सके और मुल्जिमान की जो निशानदही की जा सके। ये जो हफ्ते के रोज जो है मौलाना आदिल और उनके साथी ड्राइवर पर जो फायरिंग की गई थी उसके अंदर 3 लोग को जो है CCTV फुटेज में हमलावर को देखा जाता है, जिसमें 2 ने जो है पैंट शर्ट और एक ने शलवार कमीज वेयर की हुई थी, जबकि जो जिस शख्स का ये खाका तैयार किया गया इसने मास्क भी देखे बज़ाहिर लगाया हुआ है और इसके अलावा कैप। ठीक है जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में डॉक्टर मौलाना आदिल खान के कत्ल के खिलाफ उलमा कमेटी ने जुमे को मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया। 48 घंटे गुजरने के बावजूद कातिलों की गिरफ्तारी या निशानदही न करने की मजम्मत की। पुरअमन एहतजाज में कारोबारी हजरात, ट्रांसपोर्टर्स ने भी साथ देने की यकीन दहानी कराई है। तमाम उलमा से मुशावरत की गई, जिसमें फैसला किया गया इंशाअल्लाह जुमा के रोज पुरअमन हड़ताल की जाए। असल में हम मुतमईन यूं नहीं है कि हमें तो कोई पता नहीं ना, हमसे उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, हमें कुछ बताया नहीं, तो हम इसलिए उनकी सुस्त रवि की वजह से हमारे अंदर तो एक जाबी कैफियत है। कराची के ज़िला बस्ती में कोरोना वायरस फैलने के खदशे के पेश नज़र तमाम बचत बाजार, गाड़ियों के बाजार बंद रखने का हुक्म जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने हर किस्म के लगने वाले बाजारों के इजाज़तनामे मनसूख कर दिए हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र कराची के ज़िला बस्ती में ये इकदाम उठाया गया है। तमाम बचत बाजार और गाड़ियों के बाजार बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने हर किस्म के लगने वाले बाजारों के इजाज़तनामे मनसूख कर दिए हैं। कोरोना वायरस फैलने के खदशे के पेश नज़र ये इकदाम उठाया गया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेर-ए-एहतमाम गुजरांवाला के जलसे में शिरकत के लिए JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान रैली की क़यादत करते हुए शरीक होंगे। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेर-ए-एहतमाम गुजरांवाला से पहले जलसे का मामला है। हमारे ज़राए के मुताबिक JUI और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने यह फैसला किया है कि वो लाहौर से PDM के जलसे में शिरकत के लिए जाएंगे और रैली की सूरत में जाएंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक JUI पंजाब के अमीर डॉक्टर अतीकुर रहमान ने कसूर, उकाड़ा और शेखुपुरा के कारकुनान को लाहौर पहुंचने की हिदायत की है, जबकि लाहौर जमात को इस बात की हिदायत की है कि वो तमाम तर कारकुनान को लाहौर में इकट्ठा करे, जबकि नमाज जुमा के बाद मौलाना फजलुर रहमान इस रैली की क़यादत करेंगे और रैली की सूरत में वो गुजरांवाला पहुंचेंगे। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी काबीना इजलास में भी महंगाई का मामला ज़ेर बहस रहा। वुज़रा महंगाई पर फट पड़े। शेख रशीद कहते हैं कि महंगाई की वजह से लोग बातें सुनाते हैं। मुराद सईद, उमर अयूब और नदीम बाबर में भी नोक झोंक हुई। अंदरूनी कहानी जानते हैं इस रिपोर्ट में। काबीना इजलास में भी महंगाई की गूंज, वज़रा फट पड़े। वफाकी वजीर मुराद सईद, शेख रशीद, फैसल वावडा और दीगर वज़रा ने महंगाई का मामला उठाया। सियासी पेशगोइयां करने वाले वफाकी वजीर शेख रशीद ने महंगाई से मुतालिक भी पेशगोई कर दी। कहा नवंबर दिसंबर में आटा मजीद महंगा हो सकता है। अद्वियात महंगी होने पर लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। बताया जाए अद्वियात क्यों महंगी हुई। वफाकी वजीर मुराद सईद, नदीम बाबर और उमर अयूब पर बरस पड़े। कहा बिजली और गैस कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार आप लोग हैं। वजीर
वज़ीर-ए-आज़म ने सारी तनकीद सुनी और मुकम्मल एतमाद के साथ कहा कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है, इसे हल करके दम लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान को सरबराहान मुमलिकत के अखराजात के तयन के लिए बिल लाने की हिदायत कर दी। कहा कि कानून साजी से सदर और वज़ीर-ए-आज़म के अखराजात मुतय्यन किए जाएं। मुतहिदा रहनुमा और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने MQM क़यादत पर गद्दारी के मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया। काबीना ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2020 और यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी। CDA बजट और PIA बोर्ड के लिए डायरेक्टर्स की नामजदगी की मंजूरी भी दी गई। काबीना ने नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के मसाइल के हल के लिए काबीना कमेटी के क़याम की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि महंगाई का मसला जल्द हल हो जाएगा, हिकमत अमली तय की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में महंगाई के हवाले से तशवीश है। महंगाई का जो एक इशू है वो एक बहुत सीरियस है और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान के मुतवसत तबके को और जो मुआशी तौर पे कमज़ोर तबका है उसको सबसे ज़्यादा हिट किया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब की सबसे बड़ी कंसर्न यही है। जो इक़दामात लिए गए, जो स्टेप्स लिए गए, उन पे बात हुई कि आने वाले दिनों में ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। बड़ी चेमगोइयाँ और बड़ी गलत खबरें फैल रही हैं कि जी रूज़वेल्ट हमने बेच दिया है। रूज़वेल्ट को हमने बेचा नहीं, बल्कि उसकी मलकियत हमने मुकम्मल कर ली, इसलिए कि उस पर कोई $1,29,000 का कर्जा था जो कि JP मॉर्गन ने दिया हुआ था। तो उस कर्जे को पे करके हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने पे करके उसकी जो मुकम्मल वो है ओनरशिप है वो ले ली है। कराची में डिप्टी कमिश्नर्स की कीमत कंट्रोल करने वाली कमेटी ने छापे मारे। जायद कीमत वसूल करने पर 4,31,500 रुपये जुर्माना किया गया। 2 दुकानें सील की गईं जबकि 6 अफराद को जेल भी भेज दिया गया है। कराची में डिप्टी कमिश्नर्स की कीमत कंट्रोल करने वाली कमेटी ने छापे मारे। जायद कीमत वसूल करने पर 4,31,500 रुपये जुर्माना किया गया। 2 दुकानों को सील कर दिया गया जबकि 6 अफराद को जेल भी भेज दिया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि महंगाई वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है और वज़ीर-ए-आज़म अपनी ज़ात से आगे नहीं सोचते। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैस, बिजली और आटा चीनी नहीं मिल रहे। वफाकी हुकूमत को माफियाज कंट्रोल कर रहे हैं। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को मुश्किलात का सामना है, उसका एहसास इमरान खान नियाज़ी साहब को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं वो जमहूरियत है। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है। गरीब आदमी को बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रहा, लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं जमहूरियत हूँ और रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म साहब को इस बात का एहसास नहीं कि कल जब वो ट्वीट कर रहे थे ये, तो कल ही उनकी वफाकी हुकूमत ने कराची शहर के लिए बिजली के निर्खों में ₹2.87 पर यूनिट का इजाफा किया है। मौजूदा हुकूमत अपने आप को जमहूरियत भी कहती है, लेकिन जमहूर का कोई एहसास, कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि अपनी ज़ात से आगे ना उन्होंने सोचा है, ना वो सोचने में दिलचस्पी रखते हैं। जब जब वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं तो आवाम की चीखें निकल जाती हैं, और चीनी का स्कैंडल उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। सिंध हुकूमत ने आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए 12 लाख मैट्रिक टन गंदम फ्लोर मिल्स और आटा चीनी मालिकान को फराहम करने का फैसला कर लिया है। गंदम की 50 किलो की बोरी की कीमत 3,687 रुपये मुकर्रर की गई है। आज़ाद नोहडियो की रिपोर्ट देखिए। सिंध में गंदम के आटे की कीमत में तेजी से इजाफे पर काबू पाने के लिए वज़ीर आला ने अपनी टीम के साथ बड़ी बैठक लगा दी। सिंध काबीना के हंगामी इजलास में कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए गौर के बाद अहम फैसले किए गए। सिंध काबीना ने गंदम की 50 किलोग्राम की बोरी की कीमत 3,687 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 16 अक्टूबर से आटे की एक्स मिल रिलीज कीमत 57 रुपए से कम होकर 47 रुपए 87 पैसे हो जाएगी। वज़ीर आला ने आटे की कीमत को मुकम्मल कंट्रोल करने की हिदायत की। उनका कहना था कि जिलाई इंतजामिया कीमतों पर कंट्रोल को यकीनी बनाए। काबीना इजलास में पेट्रोलियम ऑयल ट्रांसपोर्टेशन पर सिंध सेल टैक्स रेट 13% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। इजलास में CEO सिंध मजारबा की तकर्रुरी की मंजूरी दी गई। अब्दुल रऊफ चांडियो को मेरिट पर आइंदा 3 सालों के लिए CEO मुकर्रर किया गया। आज़ाद नोहडियो 24 न्यूज़ कराची।
پاکستان نے سفارتی محاذ پر ایک اور اہم کامیابی حاصل کر لی۔ ایشیا پیسیفک ریجن میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے پاکستان 3 سال کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہو گیا۔ پاکستان کو 191 میں سے 169 ووٹ ملے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں ووٹوں کا ملنا عالمی سطح پر پاکستان کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے پلیٹ فارم پر مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتا رہے گا۔ پاکستان کی سفارتی سطح پر یہ بڑی اور اہم کامیابی ہے۔ ایشیا پیسیفک ریجن میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے پاکستان 3 سال کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہو گیا ہے۔ مرے کے علاقے دریا گلی سے ملحقہ کزچھاں کے جنگلات میں لگی آگ پر 5 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کولنگ کا عمل جاری ہے۔ آگ بجھانے میں فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے حصہ لیا، لیکن راستہ نہ ہونے کے باعث گاڑیاں آگ لگنے والی جگہ پر نہ پہنچ سکیں، جس کی وجہ سے ریسکیو اہلکاروں نے جنگل میں پیدل پہنچ کر جھاڑیوں کی مدد سے آگ بجھائی۔ مری کا علاقہ دریا گلی جہاں سے ملحقہ کزچھاں کے جنگلات میں لگی آگ پر 5 گھنٹے کے بعد قابو پا لیا گیا ہے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ آگ بجھانے میں فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ جمشید کی برطانوی جیل سے 21 اکتوبر کو رہائی متوقع ہے۔ ناصر جمشید 21 اکتوبر کو ضمانت کے لیے درخواست دیں گے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ناصر جمشید کو برطانیہ سے ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ ناصر جمشید کی اہلیہ اور بیٹی برطانیہ میں ہی مقیم ہے۔ ناصر جمشید کو BPL اور PSL میں سپاٹ فکسنگ پر 17 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے گا۔